हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे स्कैरी स्टोरीज टू टेल इन द डार्क मूवी के बारे में। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी हॉरर फिल्म है और इसे देखते वक्त आप इससे काफ़ी इंगेजिंग फील करोगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की हॉरर और थ्रिलिंग मूवीज़ पर एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी स्टार्ट होती है और हम 1968 का वक्त दिखाया जाता है, जहां हेलोवीन की एक रात पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से शहर में 3 दोस्तों को दिखाया जाता है, जो एक टॉमी नाम के लड़के से बदला लेना चाहते थे और इसलिए वो उसके साथ एक प्रैंक करते हैं। उनके इस प्रैंक से गुस्सा होकर टॉमी अपने दोस्तों को लेकर उनके पीछे भागता है, लेकिन वो तीनों बचकर एक मूवी थिएटर के पास पहुंच जाते हैं और एक रेमोन नाम के लड़के की कार में जाकर बैठ जाते हैं। और इन तीनों का नाम होता है स्टेला, ऑगी और चक। फिर टॉमी इन तीनों को ढूंढते हुए उस कार के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो अकेला था और उसके दोस्त उसके साथ नहीं थे, इसलिए वो वहाँ से बिना कुछ कहे उन्हें चला जाता है। फिर स्टेला, चक और ऑगी रेमोन को एक भूतिया घर जाने के लिए इनवाइट करते हैं, जो कि एक बहुत रिच वेलोस फैमिली का था। और उस फैमिली के अचानक सभी लोग एक एक करके गायब होते गए। फिर ये चारों बच्चे भूतिया वेलोस घर में जाते हैं और उस भूतिया घर में चक को एक बूढ़ी औरत का भूत दिखता है और उसके साथ उसका एक कुत्ता भी होता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेला को एक खुफिया दरवाज़ा मिलता है, जो कि बेसमेंट की तरफ जाता था और ये कमरा सारा वेलोस का था। लोगों के हिसाब से सारा वेलोस ने काफ़ी बच्चों को मार डाला था। वो अपने कमरे की दीवार से छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी और उन्हें मार देती थी और फिर उन बच्चों के खून से कहानियाँ लिखती थी। फिर स्टेला को सेरा की वो कहानियाँ वाली किताब मिल जाती है, पर तभी उन चारों को ढूंढते हुए टॉमी वहाँ आ जाता है और टॉमी के साथ चक की बहन भी होती है और चक की बहन का नाम होता है रुथ। टॉमी और रुथ आपस में डेट कर रहे होते हैं। फिर टॉमी स्टेला, चक, ऑगी और रेमोन को एक कमरे में बंद कर देता है, तो रुथ टॉमी को ऐसा करने से रोकती है, तो टॉमी उसे भी उस कमरे में बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं, पर तभी उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है और वो लोग उस भूतिया घर से अपने अपने घर चले जाते हैं। पर स्टेला सेरा की कहानियाँ वाली किताब अपने साथ ले आती है और अपने घर पर जाकर उसे पढ़ती है और वो देखती है कि ये कहानी अभी अभी लिखी गई है, क्योंकि उस कहानी की इंक अभी तक नहीं सूखी थी और उस कहानी का टाइटल होता है हेरोल्ड और ये कहानी टॉमी के बारे में होती है। दरअसल टॉमी जंगल से होकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी टॉमी को ऐसा लगता है कि जंगल में मौजूद स्केरक्रो उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी स्केरक्रो उसके सामने आ जाता है और उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि टॉमी भी एक स्केरक्रो में बदल गया है। अब क्योंकि टॉमी मर चुका था और अपने घर नहीं पहुंचा था, इसलिए अगले दिन पुलिस उसे ढूंढती है और स्टेला भी टॉमी को ढूंढने के लिए रेमोन के साथ उसके घर पर जाती है। पर तभी जंगल के रास्ते स्टेला और रेमोन को एक स्केरक्रो दिखता है, जिसने एकदम टॉमी जैसे कपड़े पहने हुए थे। और स्टेला रेमोन को बोलती है कि टॉमी ही है जो स्केरक्रो में बदल गया है, लेकिन रेमोन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। स्टेला रेमोन को अपने घर ले जाकर उस किताब को वापस से खोलती है और रेमोन और स्टेला देखते हैं कि उनकी आंखों के सामने उस किताब में एक कहानी लिखी जा रही है। ये देखकर रेमोन को स्टेला पर विश्वास हो जाता है और ये कहानी ऑगी के बारे में लिखी जा रही थी, इसलिए उसकी इस कहानी को देखकर डर के मारे स्टेला जल्दी से ऑगी को कॉल करती है और उसे इस कहानी के बारे में बताती है। ऑगी अपने घर पर अकेला था और वो अपने फ्रिज में से पीने के लिए सूप बाहर निकालता है। फिर स्टेला ऑगी को बताती है कि कहानी के हिसाब से तुम उस सूप को मत पीना, क्योंकि तुम्हें उस सूप में एक लाश के पैर का अंगूठा मिलेगा और वो लाश उस अंगूठे को लेने के लिए तुम्हारे पास वापस आएगी। लेकिन ऑगी को स्टेला की ये बातें क्लियर सुनाई नहीं दे रही थी और इसलिए वो उस सूप को पीने लगता है। लेकिन तभी ऑगी को उस सूप में काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो डर जाता है और उस सूप को पीते वक्त उस लाश का अंगूठा उसके मुंह में आ जाता है, इसलिए वो उस अंगूठे को वापस से बाहर निकालता है और उसे पकड़कर वहाँ बैठ जाता है। लेकिन तभी दरवाजे पर वो लाश आती है, जिसकी आवाज़ को सुनकर ऑगी अपने बेड के नीचे छुप जाता है। लेकिन वो लाश वहाँ आकर ऑगी को बेड के नीचे से खींचती है और ऑगी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर उसे बचाने के लिए स्टेला और रेमन उसके घर पर जाते हैं, पर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। फिर ये सब जानने के बाद कि आगे की कहानी उन लोगों के लिए लिखी जाएगी, वो इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालते हैं और आगे की कहानियाँ लिखी ही ना जाएं, इस चीज़ के लिए वो उस किताब को जलाने की और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो किताब किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होती है, इसलिए वो सब डिसाइड करते हैं कि वो सेरा के पास्ट के बारे में पता लगाएंगे, जिससे उनको कुछ हल मिल सके।
और उसके बारे में पता करने के लिए वो लोग एक लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ उन्हें न्यूज़ और आर्टिकल्स में पता चलता है कि वेलोस फैमिली काफ़ी रिच थी। लेकिन फिर धीरे धीरे एक एक करके इस फैमिली के सभी लोग एक एक करके गायब होने लगे और वेलोस फैमिली में काम कर रहे नौकरों ने सैरा को ब्लैक मैजिक सिखा दिया था और सैरा अपने उस ब्लैक मैजिक को अपने ही परिवार वालों पर यूज़ करती थी। फिर हम देखते हैं कि इसी बीच उस किताब में एक और कहानी लिखी जाती है और इस बार उस कहानी का टाइटल था द रेड स्पॉट और ये कहानी रुथ के लिए लिखी जा रही थी। तभी इस कहानी को देखकर वो सब लोग रुथ को बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं और हम देखते हैं कि रुथ को एक स्पाइडर ने उसके गाल पर काट लिया है और उससे उसके गाल पर एक रेड स्पॉट बन गया है और उसका ये रेड स्पॉट धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। फिर अचानक बड़े होते होते वो रेड स्पॉट फूट जाता है और उसमें से बहुत सारी स्पाइडर बाहर आती हैं। लेकिन तभी चक, स्टेला और लेमन वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। फिर तभी वो तीनों वेलोस फैमिली में काम कर रही एक नौकरानी से मिलते हैं और वो उन्हें बताती है सैरा को उसके आखिरी दिनों में एक हॉस्पिटल में रखा गया था और उसे किसी भी नौकर ने कोई ब्लैक मैजिक नहीं सिखाया था। फिर वो लोग सैरा के उस हॉस्पिटल में जाते हैं उसके पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए। फिर उन तीनों को रिसेप्शन से पता चलता है कि सैरा के पुराने रिकॉर्ड्स रेस्ट रूम में रखे हुए हैं। लेकिन चक रेस्ट रूम में जाने से मना करता है क्योंकि सपने में उसे एक पेल लेडी रेस्ट रूम में जाने से मना करती है और उसे इस बात से बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। इसलिए उसे वहीं बाहर छोड़कर रेमोन और स्टेला रेक्स रूम में जाते हैं और स्टेला को वहाँ एक रिकॉर्डर मिलता है। फिर उस रिकॉर्डर को प्ले करने पर उन्हें पता चलता है कि सैरा का भाई उसे ज़बरदस्ती शॉक दे रहा था और उससे ये कबूल करवा रहा था कि बच्चों को तुमने ही मारा है। लेकिन सैरा कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और वो बच्चे इसलिए मारे गए क्योंकि वेलोस फैमिली ने शहर के वाटर टैंक में मरकरी डंप किया था। इसलिए इस पानी को पीने की वजह से शहर के कुछ बच्चे बीमार होकर मारे गए। लेकिन क्योंकि सैरा का भाई उसे बार बार शौक दे रहा था और उसे कबूल करने के लिए कह रहा था, इसलिए मजबूरन सैरा कबूल कर लेती है कि उसी ने बच्चों को मारा है, जबकि असल में तो सैरा उन लोगों की सच्चाई बाहर लाना चाहती थी। फिर मरने के बाद सैरा की आत्मा वापस आई और उसने वेलोस फैमिली के एक एक मेंबर को मार डाला और उसने अपनी फैमिली को भी उसी स्कैरी स्टोरीज़ की किताब की मदद से मारा था जो कि स्टेला के पास है, क्योंकि सैरा पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने बच्चों को मारा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चक बाहर खड़ा है और अचानक उस हॉस्पिटल के अलार्म बजने लगते हैं और पूरे हॉस्पिटल में रेड लाइट जल जाती है और जैसा कि चक ने सपने में देखा था वो अपनी तरफ एक पेल लेडी को आते हुए देखता है। इसलिए डर के मारे वो उसे देखकर भागने लगता है, लेकिन पेल लेडी उसके पास आती है और उसको अपने शरीर के अंदर समा लेती है और वो गायब हो जाता है। तभी स्टेला उस बुक में वापस से एक स्टोरी टाइप होते हुए देखती है और वो बाहर चक के पास आती है तो वो देखती कि चक वहाँ नहीं है और वो समझ जाते हैं कि चक भी मारा गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेला और रेमोन गिरफ्तार हो जाते हैं। फिर वहीं जेल में बैठकर स्टेला और रेमोन बातें कर रहे होते हैं तो रेमोन स्टेला को बताता है कि उसे सबसे ज़्यादा डर चैंगली मैन की स्टोरीज से लगता है जो कि उसके भाई ने उसे सुनाई थी। रेमोन का भाई वियतनाम में लड़ने के लिए गया था लेकिन वो वहाँ पर मारा गया और उसकी बॉडी को बहुत सारे टुकड़ों में वापस भेजा गया था। रेमोन के भाई की मौत के बाद एज ए रिप्लेसमेंट उसे अपॉइंट किया गया, लेकिन रेमोन इन सब से भागता फिर रहा था क्योंकि वो डरा हुआ था। तभी उसी वक्त पुलिस वाला देखता है कि जो बुक उसे स्टेला से मिली है उसमें अपने आप ही एक कहानी टाइप हो रही है और कुछ बॉडी पार्ट्स वहाँ पर अपने आप ही गिरने लगते हैं और वो खुद ही जुड़ जाते हैं और वो उस पुलिस वाले को मार कर रेमन की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन स्टेला जैसे तैसे चाबी लेकर के उस लॉकर को खोलती है और वो दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रेमन चैंगली मैन की बॉडी को डिस्ट्रैक्ट करता है जिससे कि स्टेला वेलोस हाउस में पहुंच जाती है और वेलोस हाउस वापस से अपने पुराने रूप में आ जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है और स्टेला खुद को शीशे में देखती है तो वो देखती है कि वो सैरा के रूप में बनी हुई है और फिर सैरा के परिवार वाले आकर स्टेला को ले जाते हैं और एक रूम में बंद कर देते हैं। अभी स्टेला सामने देखती है तो सैरा की आत्मा वहाँ बैठी हुई होती है। स्टेला सैरा की आत्मा को देखकर थोड़ा डर जाती है लेकिन वो उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारी सच्ची कहानी के बारे में पता है और मैं उसे दुनिया के सामने लाऊंगी। लेकिन तभी सैरा स्टेला को एक कहानी लिखने को बोलती है, लेकिन वो कहानी स्टेला को अपने खून से लिखनी पड़ती है। फिर स्टेला सैरा की कहानी को लिखती है और सैरा की आत्मा ज़ोर से चिल्लाती हुई गायब हो जाती है क्योंकि उसे मुक्ति मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेमोन भी वेलोस हाउस पहुंच जाता है, लेकिन चैंगली मैन अभी भी उसके पीछे होता है। पर तभी चैंगली मैन भी अचानक से गायब हो जाता है
क्योंकि सेरा की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी और इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेला सेरा की स्टोरी पब्लिश करती है और इस तरह से पूरे शहर को मालूम हो जाता है कि सेरा बेगुनाह थी और उसके परिवार ने सब कुछ किया था। रेमोन भी अपने डर का सामना करते हुए आखिरकार अपनी ड्यूटी पर वापस चला जाता है। फिर इसके बाद हम स्टेला को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ कार में बैठकर कहीं जा रही होती है और वहीं उसके साथ रुथ भी होती है जो कि अब ठीक हो गई थी और उसके हाथ में वो कहानियों वाली किताब अभी भी होती है और शायद हो सकता है कि वो सोच रही हो कि उसके जो दोस्त गायब हो गए हैं वो उन्हें कैसे वापस लाए। और कहानी यहीं इसी सस्पेंस के साथ ख़त्म हो जाती है।